प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मनीष सुरेश प्रारंभिक जोड़ी। ईश्वर गेंदबाजी करने के तैयार। इस ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और शानदार कैच। अद्भुत फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग हो रही है। सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है। क्या बात है, क्या फील्डिंग की है, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। मनीष बैक टू द पेबल चले गए हैं। और राइट पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार जरूर किया गया था, लेकिन जबरदस्त कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। पहली विकेट का पतन। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेसिडेंट HRPL सीजन 4 प्रतियोगिता का आज का वो तीसरा दिन है। ग्रैंड फिनाले चल रहा है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज दीपक। मनीष का बेशकीमती विकेट, प्राइसलेस विकेट यहां मिलता हुआ। ईश्वर ने अपने टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। और बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे महानुभाव जुड़ चुके हैं भामाशाह। और अगर जो भोजन के लाभार्थी बन सकते हैं, अगर आपको यहाँ सहयोग देना है या योगदान देना है, किशन सिंह फतेहपुर वाले बिल्कुल मंच पर हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। अगर वहां आप एक बार कांटेक्ट करेंगे, आप लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो वो अनाउंसमेंट यहां से भी होने वाले हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट आपके लिए, जो मामा साहब हैं इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। आप यहाँ भोजन के लाभार्थी बन सकते हैं। अधिका टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेसिडेंट HRPL सीजन 4 से क्या करते कि तुम 2 रन। सोहन सिंह इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 1100 का इनाम, और लहर सिंह इनकी तरफ से विकेट के लिए बिल्कुल 2100 का इनाम है। ये हमारे 2 बंदे मोबाइल लेके बैठे हैं। देखिए एक बार फिर बहुत सारे इनाम, बहुत सारे प्राइज अनाउंसमेंट होते हुए। ये जो आंकड़े थे मेरे हिसाब से दूसरे दिन 50,000 तक चले गए थे। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं हुआ और गेंद इनके शरीर को भी लगी है, थोड़ा बल्ले को लगी है और वहीं पर लुढ़की है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। ईश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 3 रन ऊपर पहला प्रगति पर है। मनीष एक प्राइसलेस विकेट था, बहुत बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन पर। उसके बाद में सुरेश और दीपक दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट। इस गेंद को ड्राइव किया, फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन देने का अवसर, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने मना किया है। अब दूसरे के लिए वापस आएंगे क्योंकि वो उतर हुआ है। नॉट आउट का अंपायर ने, कोई नुकसान नहीं है। बहुत हड़बड़ाहट आपने देखी इस पर की। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 5 रन। पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। इस ओवर की आखिरी गेंद, रन संख्या 5 रन। बैकफुट जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। क्या जबरदस्त कैच, ऐसा लग रहा है जॉन्टी रोड से मिलकर आए हैं। कमाल की फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा मैदान के अंदर। शंभू जिन्होंने अच्छा कैच लिया था बाउंड्री लाइन पर। हल्दी टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेसिडेंट HRPL सीजन 4।
मुकाबला चल रहा है रॉयल राजपूत बुलुंड और नाडा रॉयल्स। रन संख्या फिलहाल देखें तो 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन। पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी ईश्वर द्वारा। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि मदन सिंह चौहान, सूरज सिंह, अंबा सिंह, गोपाल सिंह, उसके साथ उदय सिंह, कुक सिंह, सर आपका स्वागत है, वेलकम। तो लहर सिंह इनकी तरफ से वो इनाम बिल्कुल है और प्रेम भाई की तरफ से भी विकेट के लिए 2100 का इनाम। स्ट्रोक अच्छा पर इस बार गेंद बिल्कुल जाती है बाउंड्री लाइन के साथ और क्या बात है, विकेट के ऊपर विकेट है। अर्जुन ने लिया कैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच, सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता हुआ। वेल डन, लाजवाब फील्डिंग। बाजार में जीप पे मल्ली नीचे लुढ़क ले बत्ती मार पड़ो कमर में जो गाड़ी ठोको रे डीजे तेरी गाड़ो जो। शुक्रिया डीजे। रन संख्या 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल अगर देखें तो बल्लेबाज पूरी तरह से प्रेशर में आए हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गोपाल द्वारा। पहली गेंद पर विकेट और पहले ओवर में ईश्वर ने 2 विकेट चटकाए थे। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। अब दबाव पूरी तरह से फिलहाल अगर देखें तो बल्लेबाजों के ऊपर। पहली गेंद पर विकेट है, छठी गेंद पर विकेट है और उसके बाद में 7वीं गेंद पर विकेट है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नंबर 4 पर पुणे रॉयल और लाला 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगले मैच के लिए आप रेडी रहिए। टॉस हो रहा है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। गोपाल राइट अप ओवर द विकेट। टपक आने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेला गया। डीमिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन जबरदस्त कैच अर्जुन, उसके साथ अगर देखें तो शंभू ने जबरदस्त कैच लिए हैं। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी लड़खड़ाती भी रॉयल राजपूत बुलुंड टीम की। और संकट मोचक खिलाड़ी की जरूरत है। नाडा रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था वो सही साबित करते हुए गेंदबाज ईश्वर और गोपाल राइट अप ओवर द विकेट और क्लीन बोल्ड। बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक। अगर देखे आंकड़े क्या बताते थे मनीष और उसके साथ देखे तो सुरेश। अब जाकर बल्लेबाज बैक टू द पेपर जाते हुए अर्जुन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। गोपाल मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं। गाँव की डींगे लुगाया डींगा बांध्या भारा। फिलहाल अगर देखें तो कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर। राजू क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और पूरी तरह से प्रेशर इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर है और पूरी तरह से जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को ज्यादा रूम नहीं दे रहे। इस तरह से यहाँ पर ये कोशिश जारी है और यही बात हम देख रहे हैं। चलो जल्दी, बॉलर ज्यादा समय ना ले। फिर एक बार गेंदबाज तैयार नाडा रॉयल्स टीम के। राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंड बैट्समैन के लिए। देखिए कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कैचिंग पोजीशन। और ये देखिए मैंने कहा और आउट। कैचिंग पोजीशन के लिए वहां पर आए थे कवर पॉइंट पर। नाडा रॉयल्स को मिलने वाली और एक सफलता। राजू याद है वो 83 का वर्ल्ड कप चल रहा था, जिम्बाब्वे भारत मैच चल रहा था और भारत ने 5 विकेट खोए थे और उसके बाद में कपिल देव निकल साहब आए और उन्हें कमाल की बल्लेबाजी की थी। क्या उसी तरह का माहौल बन गया है? उसी तरह से क्या 5 विकेट गिर गए? क्या 5 विकेट? बिल्कुल वो आधी टीम 5 बल्लेबाज ना आराम फरमा रहे हैं डगआउट में। यस, आराम फरमाती में
आराम तो फरमा रहे, लेकिन अब आराम नहीं है, आराम हराम है। यहाँ पर आपको आगे लेकर मैच को जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से रॉयल राजपूत मुलुंड टीम को बड़े हिट लगाने होंगे। इस मैच में पहले क्या हुआ है वो आपको नहीं देखना है, पास क्या भूतकाल क्या था उसे नहीं, वर्तमान में आपको जीना है, वर्तमान में आपको बल्लेबाजी करनी है। मेरे में वो जज्बा है, यही हुआ था। जैसे 17 पर 5 गए थे, सर ने सही कहा, 175 की वो बड़ी पारी आई थी, लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में जो ब्रॉडकास्टिंग टीम थी वहां पर स्ट्राइक था, इसलिए वही मैच हम नहीं देख पाए। लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप का एक 83 ये जो मूवी आया है, अलग अलग खिलाड़ियों के माध्यम से वो तैयार की गई, जिसमें हमने देखा किस तरह से वो मैच बना था। लेकिन फिर एक बार मैदान की तरफ जाएंगे, एक मौका मिलेगा हैट्रिक के लिए। फील्डर वहां पर तैयार है शॉट कवर पॉइंट पर। और ये देखिए, बार बार हम कह रहे कि पानी की बोतल आप पानी पीने के लिए ले रहे हो तो आप यहां वहां ना फेंके, आप डिसिप्लिन यूज करना है प्लीज। यू आर अ गुड प्लेयर, सो आपको डिसिप्लिन यूज करना है। गेंदबाजी के लिए राइट मोर द विकेट, अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए। ओह, यहाँ पर टो क्रशिंग और करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर लग कर गई। देखिए, इस साल फीफा वर्ल्ड कप ने हमने देखा है, अंपायर का इशारा लेग बाय, जापान की टीम ने फीफा कतार में जब सभी दर्शक एंजॉय कर रहे थे, यहां वहां चीजें फेंक रहे थे, वो एकमात्र जापान के देश के दर्शक थे जिन्होंने पूरे मैदान में, स्टेडियम में पूरी तरह से स्वच्छता अभियान तैयार किया था और पूरे दुनिया में उनकी सराहना प्रशंसा की थी। तो हम भी यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी के साथ आप भी स्वच्छता यहाँ पर करना है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर राजू, मैच तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों ने अभी तक किया है। पुणे रॉयल के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपको कॉम्बॉक्स की तरफ आना है। पुणे रॉयल के कप्तान लाला 11 के कप्तान पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद हम टॉस करने वाले हैं। पुणे रॉयल के कप्तान भी बिल्कुल यहाँ पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल वो सारे खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले का, अस्वस्थ है। राजू, मैदान के अंदर घातक गेंदबाजी हो रही है। यस, बिल्कुल, लाला 11 के भी चेहरे पर मुस्कान देखिए, कोलगेट स्माइल। गेंदबाजी के लिए तैयार, अगली गेंद और लेग स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया है। जब तक कि डीप का खिलाड़ी स्क्वायर लेके फील्ड करे, केवल 1 रन मुकम्मल, एक दुक्के से कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू वांट टू गिव द टारगेट ऑफ मैक्सिमम रन्स, यू मस्ट गो फॉर द बिग वन। बड़े हिट आएंगे और सिक्सर बाउंड्रीज लगेंगे तो ही आप मैच को आगे लेकर जाएंगे। रॉयल राजपूत मुलुंड टीम को किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर स्ट्राइक करना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। एक तरफ पुणे रॉयल्स तैयार हैं, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मैच में, तो हेमंत भाई की तरफ से हर छक्के के लिए वो 1100 का इनाम मिल रहा है। तो ये एक ऐसी टूर्नामेंट है जिसमें कमेंट्री तो होगी लेकिन बहुत सारे इनाम भी आएंगे, क्योंकि बीच बीच में राजू आपको रुकना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त खेल, आज छक्के के लिए इनाम आ रहा है, चौके के लिए इनाम आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी कमाल की हो रही है, कमाल की गेंदबाजी की है। यस, बिल्कुल सही। और हर एक सिक्सर के लिए जो प्राइजेस हम देख रहे हैं, जिनकी तरफ से हेमंत भाई की तरफ से हर एक सिक्सर के लिए 1100 रुपया, 1100 शगुन का आंकड़ा है। क्या शगुन का आंकड़ा यहाँ पर मिलेगा? बैकफुट पर गए, जगह बनाई है, लेकिन जब तक ये वहां पर गेंद को स्टीयर किया है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद। नाडा रॉयल्स टीम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हम भी फाइनल खेलने के लिए दावेदारी पेश कर सकते। दूसरी तरफ रॉयल राजपूत मुलुंड टीम ये अब स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़े हिट लगाने होंगे। बाउंड्री सिक्सर के लिए यहाँ पर मौके है और हेमंत भाई इनकी तरफ से हर एक सिक्सर के लिए 1100 रुपया रन संख्या, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ। टोटल अब स्कोर 10 पर 5। लड़खड़ाती पानी, कभी कभी लड़खड़ाना भी आवश्यक है। ये देखिए, ये खिलाड़ी इसीलिए है, ये चौकन्ने हैं बहुत सारे। देखिए, जब 96-97 में सचिन तेंदुलकर साहब बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते, तब उस समय अर्जुन रणतुंगा बहुत अच्छी तरह से, अर्जुन रणतुंगा हो या जिस तरह से वखार यूनुस गेंदबाजी करते थे और चमिंदा वास, इस तरह के फील्डिंग प्लेसमेंट रखते थे। जिस अंदाज से यहाँ पर ऑन द राइज खेलने जाएंगे, आगे गेंद करेंगे तो मौका मिलेगा। जो यहाँ पर कैच मिला था, फुल टॉस, सीधे बल्ले से यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, आड़े बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स खेलने के लिए गया। आज का दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक जो सुरेश के बल्ले से, महेंद्र के बल्ले से निकला था, BMW टाइगर्स, और पॉइंट के ऊपर से वो छक्का जड़ दिया था। यही कोशिश बल्लेबाज कर रहे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, और एक गेंद डॉट। प्रशांत जी, एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। मैं विनती करूंगा लाला 11 पुणे रॉयल, आप लेफ्ट साइड की तरफ आइए, लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ, क्योंकि स्कोरर बैठे हुए हैं, इनको एक बार फिर वो स्कोर मैदान के अंदर वो क्या चल रहा है दिखना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सारे खिलाड़ी बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। मैदान के अंदर व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ मिस्टर रेस्टस, स्कोर बोर्ड अब आगे बढ़ गया है
स्कोर जाता हुआ अब कुल मिलाकर 11 रन 11 और तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। रनों के लिए संघर्ष चल रहा है, बहुत जबरदस्त संघर्ष और क्या जबरदस्त तीखी गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा हुई है। और मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, खास करके बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है बल्लेबाजों को, लिफ्ट करना होगा। बड़े हिट आएंगे तो ये मौका बनेगा, बड़े हिट के लिए गए थे लेकिन वो पूरी तरह से बैट पर और बल्ले पर मिडल नहीं कर पा रहे, यही बड़ी समस्या बनी हुई है। रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के बल्लेबाज कशमकश मेहनत प्रयास कर रहे, यत्न कर रहे हैं बड़े हिट लगाने के लिए कोशिश प्रयास, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है जो उनकी चाहत है। और हमेशा कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर इस मैच में आपको बना रहना है तो आपको मेरिट ऑफ द बॉल पर खेलना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ओवर कितने पूरे हो चुके हैं। ओवर पूरे हो चुके 3 ओवर का खेल बाकी है। 3 ओवर में अगर 30-35 रन बना लेते हो तो भी यहाँ पर रन संख्या 42-43 हो सकते हैं। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, ओवर टू प्रशांत आदवड़े फॉर द नेक्स्ट मैच, टॉस बिटवीन लाला 11 वर्सेस टीम पुणे रॉयल्स। शुक्रिया राजू, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं HRPL सीजन 4। बोल्ड दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई फिर एक बार। यू मिस आई डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय गॉन। और राइट समय बिल्कुल वो टॉस के बॉस का हो रहा है और ये दो टीमें हैं एक साथ फोटोग्राफ तो निकाल रही है, लेकिन यही दोनों टीमें हैं एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाली है। क्या नजारा ये। और सर इसीलिए कहते हैं ना, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। बिल्कुल, जीत तो समाज की होने वाली है। क्रिकेट की जीत होगी, समाज की जीत होगी, यहाँ से उभर कर बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी भी आ सकते हैं। तो एक अच्छी बात आप करें, फोटोग्राफ तो निकाल रहे तो थोड़ी तालियां भी बजाएं, मजा आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला मैच का टॉस, और अब देखते हैं टॉस का बॉस। बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर चलते हैं। साहिल तैयार है, बिल्कुल समय ज्यादा ना जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त मैच भी शुरू हो चुका है। लाला 11 के कप्तान जुड़ चुके हैं, दूसरी तरफ से पुणे के कप्तान शंभू सिंह, इनके कार्यक्रम से होगा टॉस। राजू का एक चौका आया के बल्ले से चौका, और चौकन्ने वाला चौका है। थैंक यू डीजे, ओवर टू प्रशांत जी। टॉस के बाद तो इसका मतलब है कि पुणे आपको मौका मिलता हुआ हेरेंटे, पहली बार मौका मिलता है कुछ। शंभू सिंह इट्स टेल, तो पुणे ने टॉस जीता, क्या फैसला? वी विल गो फॉर बॉलिंग करने का फैसला लिया, बहुत महत्वपूर्ण आपने डिसीजन लिया। ये तालियां बजा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? भाई खेलेगा समाज जीतेगा। एक मिनट इसकी वजह मैं तो एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, आपने तालियां क्यों बजाई है? क्योंकि हमारे सामने जो टीम है, हमारे भाई लोग ये, चाहे वो जीते हम जीते, एक ही बात है, कोई नहीं बात है। एक मिनट सर, सामने से तो हटिए, सामने से। मुझे अंदर से एक ब्रेकिंग न्यूज है, अगर आप टॉस जीते तो क्या बल्लेबाजी करते? हाँ, बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए वो तालियां बज रही है। ये अंदर की बात है बिल्कुल। तो आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो बल्लेबाजी करना आप चाहेंगे बिल्कुल। कितने रन बनाएंगे? 60-70 रन। ये तो 60-70 रन बना। किधर पुणे के कप्तान किधर गए? कितने रन तक रोकने की कोशिश करेंगे? हमारा टारगेट होगा 30 रन। 30 से ज्यादा नहीं देने वाले। तो आपके बल्लेबाज जो है कौन से वो 60-70 रन बनाएंगे? सब बल्लेबाज हमारे पास अच्छे और सब कोशिश करेंगे और सब एक जैसे है। कोई हमारे मतलब जो दीपक है, धर्मेंद्र है वगैरह, खमान, सब अच्छे बल्लेबाज है। 11 के 11 इनके पास है। आपके पास कौन से ऐसे गेंदबाज जो असरदार हो सकते हैं, इस मुकाबले में जान डालेंगे? आज गेंदबाज 2 नए आने वाले हैं, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा उनका नाम, तो वो मैच पे ही देखा जाएगा।
सरप्राइज रखा है। तो एक बार फिर ये बताना नहीं चाहते रणनीति क्या है, लेकिन दोस्तों टॉस की बात करें तो पुणे नेट पर टॉस जीता है, सिक्का उछला, पुणे के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे और सामने वाली टीम इस वक्त है लाला 11, इनको बल्लेबाजी करने का मौका देंगे। लेकिन जब टॉस सिक्का उछला, एक बार फिर निश्चित रहा, तो इन्होंने तालियां बजाई थी। अब देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा तालियां बजाने वाली है आखिर तक। तो यहां तक अगर देखें तो राजू, पुणे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू bowl first. तो yes, Pune have won the toss and decided to bowl first. They invite Pune team Lala 11 to bat first. मैदान में यहाँ पर जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है, रनों की जीत नहीं गेंदबाजों की जीत हो रही है। और सिक्सर और बाउंड्रीज के लिए 500 और 1100 रुपया, जहां पर शंभू सिंह जी मुलून इनकी तरफ से बल्लेबाजों के लिए है। ओवर पूरे हो चुके हैं 4, रन संख्या 22 पर 6। बहुत ही स्ट्रगल कर रही है टीम, इस स्ट्रगल से उभर कर यहां पर आना होगा। इस मैच में अगर हमें अपना रंग दिखाना है तो इस टीम पर जो बल्लेबाजी करने वाले हम देख रहे हैं, इन पर पूरी तरह से दारोमदार होगी कि किस तरह से हमारी टीम यहां पर जीते, एक अच्छा स्कोर हम बनाएंगे। ये बहुत कुछ होने वाला है, देखेंगे क्या होता है इस मैच में। क्रिकेट का खेल है जहां प्रेडिक्शन फेल है, बहुत कुछ निर्णायक। इसके बाद सेमीफाइनल के मुकाबले, उसके बाद फाइनल। सभी महानुभाव, सभी दर्शक, सभी समाज के सदस्य आज उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या अब देख रहे हम जयेश 22 पर 6, 4 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, बॉलर नेम प्लीज। ईश्वर तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज के लिए ईश्वर की पहली गेंद और लेग स्टंप के बाहर वाइड। रन संख्या 23 स्ट्राइक पर बल्लेबाज गणपत और 9 सेकंड पर हरी। गणपत हरी पर अब बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, जोखिम भरे स्ट्रोक भी लगाने होंगे, क्योंकि यहां से अगर बाउंड्री सिक्सर आएंगे तो ही आप निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य, और क्योंकि अगर 45-40 बनाएंगे तो भी आपको गेंदबाज को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर 35-30 बनेंगे तो फिर एक बार वो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। गेंदबाजी करने वाली टीम नाडा रॉयल्स, जिन्होंने सुपर ओवर में एक डायरेक्ट हिट के माध्यम से उस मुकाबले को जीता था। और एक गेंद डॉट, पहली गेंद पर वाइड है तो रन संख्या 23। 5वां ओवर प्रगति पथ पर ईश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं। गणपत स्ट्राइक पर, 9 सेकंड पर हरी। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर, डीप स्क्वायर लेग, एक डीप थर्ड मैन, डीप स्वीपर। अगर देखा है स्वीपर पॉइंट, स्वीपर कवर, कोई खिलाड़ी नजदीक नहीं है, दूर दूर बाउंड्री की तरफ सभी खिलाड़ी। अगली गेंद ओवर द विकेट, ईश्वर अच्छी तरह से गेंद को अलग विद द कारपेट खेला है कवर पर, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे। और एक रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ, 1 रन का इजाफा। रन संख्या 24 इन द 5th ओवर इन बिग ट्रबल मुलुन टीम। और जिस तरह से प्राइजेस है यहां पर, बाउंड्री पर 1100 रुपया और सिक्सर के लिए 2100। अब शंभू जी, रमेश जी इनकी तरफ से, रमेश जी इनकी तरफ से बाउंड्री के लिए 1100, सिक्सर के लिए 2100। और शंभू सिंह जी इनकी तरफ से बाउंड्री के लिए 500, सिक्सर के लिए 1100। और जो अभी 2100 और 1100 जिनका नाम रमेश सिंह ठाणा, रमेश सिंह जी उनकी तरफ से ठाणा के ये सदस्य है, निश्चित तौर पर हमारे प्यारे शख्सियत जिन्होंने यहां पर प्राइज दिया है। अगली गेंद और बल्ले पर लगी थी, लेकिन बल्ले के निचली हिस्से पर लगा, जब तक कि विकेट कीपर वहां पर तैयार है। ईश्वर अच्छे लाइन लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं, अंकुश लगाकर बल्लेबाज को बांध कर रखा हुआ है, बाजुओं को खोलने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ये मात्र ऐसी टीम नजर आ रही है, सागर बॉयज का मां, जब आमने सामने अच्छी अच्छी टीमें आएंगी, क्योंकि अब देखिए सेमीफाइनल के दौर चलेंगे और अच्छी टीमें आमने सामने होगा तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट नजर आएगा। अगली गेंद ईश्वर की, और इस गेंद को आड़े बल्ले से लपेट लिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर उनके सर के ऊपर से, और ये आता हुआ सिक्सर। और ठाणा के रमेश सिंह जी की तरफ से 2100 रुपया गणपत के लिए, थैंक यू। इस तरह से अब हल्ला बोल करना होगा, बल्ला घुमाना होगा। रमेश सिंह जी ठाणा, इनकी तरफ से गणपत अब बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह से 6 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ, इसी तरह से जरूर 31 for 6। ईश्वर बल्लेबाजी करने वाली टीम रॉयल राजपूत मुलुन बनाम, ये टीम हम देख रहे हैं। रन संख्या 31 for 6, 31 31। 5वां ओवर ईश्वर की अगली गेंद गणपत के लिए,
फिर एक बार गणपत ने आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला है, लेकिन जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे, 1 रन पूरा किया है कॉल करते हुए हरी। यहाँ पर हरी है लेकिन वरी होगी और डायरेक्ट हिट गोन, कमाल का थ्रो। सुपर ओवर में नाडा रॉयल्स ने जीता था डायरेक्ट हिट के माध्यम से भीम सिंह जी ने। और यहां पर भी देखिए कमाल का वहां पर थ्रो डीजे। देखिए जिस अंदाज से प्रशांत जी सेकेंड सुपर ओवर हमें याद है और अंपायर बता रहे हैं कि 1 रन तो आया है, दूसरे रन के लिए आउट हुए तो रन संख्या 32 5 ओवर के समाप्ति के बाद। और प्रशांत जी दूसरे ओवर में हमने देखा था जब दूसरा सुपर ओवर का मैच नाडा रॉयल्स डायरेक्ट हिट के माध्यम से ही जीते थे। और ये देखिए अभी भी कभी कभी कहते हैं ना कि बाउंड्री, सिक्सर, बल्लेबाजी, गेंदबाजी के आधार पर आप जीतते हो, लेकिन एक मैच ऐसा भी होता है इंटरनेशनल में जहां पर जॉन्टी रोड्स जो खिलाड़ी है अफ्रीका के, उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था क्योंकि रनआउट और उन्होंने कैचेस लिया था, जहां पर मैच का रुख बदला था। और एक ऐसा भी मैच है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में कहते हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, लेकिन यहां पर भी कमाल की थ्रो, जो कि एक निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में टोक्यो जापान में जिस तरह से भाला फेंक और जो जेवलिन थ्रो में हमारे भारतीय टीम हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा लहराया था और गोल्ड मेडल मिला था, जिस तरह से वो निशाना साध लिया था और जिस तरह से उनकी कंपटीशन बड़े बड़े रति महारथी सामने थे, लेकिन हरियाणा हो, राजस्थान हो, निश्चित तौर पर शौर्यता का प्रतीक। और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित यहाँ पर। और जब उस समय बहुत सारे हमारे जो पत्रकार भाई है उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप निश्चित तौर पर शौर्यता का, वीरता का प्रतीक, उनकी याद आ रही है जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी ने वो गोल्ड मेडल जब दिया था और उसी जमीन से, भूमि से ये खिलाड़ी तैयार हुआ था। तो निश्चित तौर पर खेलेगा समाज, जीतेगा समाज मैच की तरफ जाएंगे, जहां पर इस अगले ओवर की शुरुआत करेंगे। बल्लेबाजी के लिए हरी तैयार, पहली गेंद लकी नंबर 45, जर्सी नीचे रहती भी गेंद, देखिए पूरी तरह से बल्ले पर बॉल नहीं आए जब तक कि इस गेंद को खेला है। मिड विकेट के खिलाड़ी पे आएंगे 1 रन, रन संख्या 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब टोटल स्कोर 33 for 7। लास्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस। वी आर वाचिंग हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई organize a beautiful cricket tournament here at Netaji Subhash Chandra Bose ground, Bhayindar West, and the match is going on between Nada Royals versus Royal Rajput Mulund. Here we go, next delivery, right arm of the wicket for the right hand batsman, ball, clean ball, फिर से एक बार दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर डाउन, डिस्ट्रॉय, गॉन। रात में 500 पल क्यों कोई समझ नहीं पायो, अरे सुनता ही टीवी में न्यूज गणों पसीनो आयो। थैंक यू। क्या गाना लगाए, देखिए क्या गाना, जो बोले हो समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो गेंदबाज ने गेंदबाजी की वो बल्लेबाज को समझ नहीं आया और यहाँ पर वो क्लीन बोल्ड। तो अब विकेट गया है, क्रमांक अगर विकेट की बात की जाए तो नंबर 8वां खिलाड़ी आउट हो चुका है। 4 गेंदें बाकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज को हमेशा इस मैदान पर दोपहर के सत्र में एडवांटेज होता है बाएं हाथ के बल्लेबाज को। क्या ये बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस मैच में रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के लिए बड़े हिट लगाएंगे? क्या वो 2-3 सिक्सर आएंगे, रन बनेंगे 50 या 45? अभी भी रन संख्या अगर देखा जाए तो 33 पर रुकी हुई है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में गेंदबाज। अगली गेंद, ये भी गेंद पीछे जाकर खेल रहे थे और अच्छी तरह से गेंदबाज ने माइंड को चेक किया था बल्लेबाज का। आपका शरीर का संतुलन पीछे गए थे, वहां से आप वाइड यॉर्कर था वहां पर अटेम्प्ट करना चाहते थे। गेंदबाज बॉलर का नाम जो आखिरी ओवर कर रहे हैं जय सिंह। यहाँ पर अगर इतिहास के पन्नों पर देखा जाए तो जय सिंह बड़ा नाम है। राजपूत अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह भी बड़ा नाम, लेकिन अब यहां पर ऑफ स्टंप पर गए थे लेकिन लेग स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे। 1 रन तो मिलेगा। रौनक जोशी जो प्रमुख अंपायर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, एक तरफ अनिल नायर, हम प्यार से उन्हें तैबू कहते हैं, और हमारे प्यारे एक मन के दुलारे हैं। अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में समाज की हो या अलग अलग जगह पर हमें हमेशा योगदान देते हैं, जहां पर केवल भाईंदर में नहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब हो, कोई सा जिमखाना हो,
ठाकुर स्टेडियम हो जहां पर इनका योगदान और रौनक जोशी इनके पास अनुभव है। जब जब उनके ट्रांसपेरेंसी डिसीजन के हम देख रहे जहां पर अनुभव अरुण अंबोकर, गुणेश मात्रे और कल प्रथमेश आंगणे इन्हें में देखा है। अगली गेंद फिर एक बार फुलर लेन गेंद, इस गेंद को खेला है जब तक कि वहां पर काऊ कॉर्नर से खिलाड़ी आएंगे। एक रन पूरा किया है, मिस फील्डिंग हुई, फंबल। और ये देखिए ये क्या कर रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए नहीं, अंपायर का इशारा एक शॉट है तो एक ही रन मिला है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ। राजू ये गार्डन के घूमने का समय नहीं है, जिस तरह से देखिए आपको रन चाहिए। एक गलती आप करेंगे ना तो अभी नॉकआउट राउंड है, यहाँ से दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल अभी भी 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों में आपको मैक्सिमम रन बनाने। यस बिल्कुल, एक गेंद अभी भी आना बाकी है और आपको मैक्सिमम रन बनाने हैं। एक गेंद बाकी है, मैक्सिमम रन बनाने वाले हैं। क्या इस गेंद पर बाउंड्री सिक्सर आएगा? आखिरी गेंद और हवा में हवाई फायर, खिलाड़ी वहां पर आएंगे लेकिन एक रन तो पूरा हुआ है। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, 2 रन से ही संतुष्ट होना होगा जब तक कि वहां पर ये देखिए ये पहुंचे ही नहीं, उन्होंने क्रीज छोड़ा था तो 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर टोटल बना है, देखेंगे हम 37 बना है, 38 टू विन। तो आपने सही फरमाया कि ये फिर एक बार मौका नहीं मिलेगा और यहां पर अगर नॉकआउट स्टेज में आप हारते हो तो आपको 365 दिन की राह देखनी होगी, जो 5वां संस्करण कब होगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए एक बार पर ज्यादा फोकस रखे, कंसंट्रेशन के साथ अच्छी क्रिकेट खेले। और अब जाकर ये पहली पारी समाप्त हुई है, 37 रन बने हैं और 38 रनों का लक्ष्य है। क्वार्टर फाइनल का आप तीसरा मुकाबला देख रहे हैं, रॉयल राजपूत मुलुंड और नाडा रॉयल के बीच। नाडा रॉयल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और उसके बाद में जो मुकाबला है पुणे रॉयल ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो इस मुकाबले में रॉयल राजपूत मुलुंड के सामने 38 रनों की जरूरत है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 4। बहुत सारे महानुभाव, मारुति नंदन ग्रुप नातू द्वारा मदन सिंह चौहान, महासभा के अध्यक्ष कोमलगढ़ श्रीमान सूरजजीत सिंह, उसके साथ न्यू बॉम्बे से उदय सिंह, गोपाल सिंह, अब्बा सिंह, आपका स्वागत है। और जिला परिषद के सदस्य कुक्कू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। और मैदान के अंदर जो मुकाबला शुरू है वो रुकना नहीं चाहिए, दोनों हम पर इंतजार करें। पानी की जरूरत है अनिल, पानी चाहिए? ओके ओके, ऑल इज वेल। चलिए मैं विनती करूंगा नाडा रॉयल्स मैदान के अंदर एक बार फिर आपके जो बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो रॉयल राजपूत चलिए मैदान के अंदर। राजू आज खेल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आज के दिन में दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, तो आज लग रहा है क्रिकेट चल रही है, अगर यहाँ दर्शक नहीं है तो मजा नहीं आता। आज बिल्कुल चारों ओर दर्शक है और मैदान के अंदर जबरदस्त खेल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ की जरूरत मैदान के अंदर, ग्राउंड्समैन। मालिका का चलो जल्दी, मालिका का मार्किंग के लिए इस ओवर के बाद आप तैयार रहे। मालिका का इस इनिंग के बाद आपको ग्राउंड्समैन मैदान में आना है मार्किंग के लिए। 38 टू विन, आपने सही फरमाया कि आज दर्शकों की ज्यादा बड़े तादाद में दर्शक यहाँ पर इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। चलो जल्दी, ज्यादा समय ना ले प्लीज। रॉयल राजपूत मुलुंड टीम फील्डिंग के लिए आए और बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहाँ पर 38 रन बनाने हैं। पुणे यहाँ पर टीम रहेगी, पुणे रॉयल्स। राजू ये नजारा देखे, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, फील्डिंग करने वाली टीम कहाँ है? फील्डिंग करने वाली टीम कहाँ है? ये नहीं होना चाहिए। चलो रॉयल राजपूत मुलुंड दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं। नाडा रॉयल्स और रॉयल राजपूत मुलुंड टीम, कौन बनेगा विजेता? और इसके बाद अगला मुकाबला पुणे रॉयल्स बनाम लाला 11। राजू स्ट्रेटर्जी देखे कहां बन रही, मैदान के बाहर बन रही है। स्ट्रेटर्जी यहां अगर देखे तो मैदान के बाहर बनती थी और इस वक्त अगर देखे तो कार्यकारिणी के अध्यक्ष मोहन सिंह जी मोखाड़ा और उनकी पूरी टीम आप देख सकते हैं। और हमारे जो आज के महानुभाव हैं धीरे धीरे मंच की तरफ आते हुए मोहन सिंह मोखाड़ा, शंभू सिंह जी दसाना उपाध्यक्ष है, किशन सिंह जी परमार सचिव, केव सिंह जी उठड़ सह सचिव, हिरत सिंह जी खरबड़ कोषाध्यक्ष, लक्ष्मण सिंह जी खरबड़ सह कोषाध्यक्ष, जगत सिंह जी परमार सदस्य, केसर सिंह जी उठड़, रमेश सिंह जी बदसाना, राम सिंह जी बदसाना, भरू सिंह जी बदसाना। धीरे धीरे होले होले बिल्कुल इस वक्त
जो महानुभाव आए हैं उनके साथ आज हमारे साथ मारुति नंदन ग्रुप नाथू द्वारा मदन सिंह चौहान साहब जुड़े हुए हैं और सूरज सिंह महासभा के अध्यक्ष, अबा सिंह, गोपाल सिंह, उदय सिंह, कुक सिंह, ये सारे हमारे महानुभाव हैं। आप इस बार ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं, कैमरा भी उधर जाएगा डिबेट लाइव के माध्यम से। मैच शुरू होना चाहिए, मैच शुरू होना चाहिए, मैच कंटिन्यू करना है, मैच कंटिन्यू करना है। बाकी सारी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन आज से बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन माहौल लग रहा है। कैमरामैन रेडी? ओके, रेडी है। ये टीम है कार्य करने की, उसके साथ आज के जो मुख्य अतिथि है उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ। इस साल का चौथा सीजन और चौथे सीजन का जो बहुत ही जबरदस्त माहौल, ग्रैंड फिनाले है। क्रिकेट का खेला का जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज ही चलने वाला है। और अब जाकर क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। राउंड द विकेट, पहली गेंद और पहली गेंद अंपायर का इशारा, अनिल नायर वाइड के साथ शुरुआत। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर गोपाल और नॉन स्ट्राइक एंड पर जय सिंह। सभी महानुभाव इनके पावन चरणों पर हम अरदास करना चाहेंगे कि आप मंच पर यहां पर पधारे। ये गेंद इस पर रन नहीं बना है, जिस तरह से ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन देखिए चाहत तो है लेकिन वो राहत मिलनी चाहिए। जब आप बल्ले के बीचों बीच लेकर बड़े हिट लगाओगे तो ही मौका बनेगा। गेंदबाजी के लिए तैयार बायत के बल्लेबाज गोपाल और नॉन स्ट्राइक एंड पर गोपाल के साथ जय सिंह। अगली गेंद हरी की, अच्छी गेंद, लेकिन ना केवल यहां पर पुश किया है। देखेंगे अंपायर अनिल नायर जी का इशारा है लेग बाय, एक रन लेग बाय के द्वारा। और इस लेग बाय के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 2 रन। जीतने के लिए 38 रन बनाने हैं। इसके बाद सेमीफाइनल और एक मुकाबला होगा, फिर सेमीफाइनल के मुकाबले और एक मैच बाकी है। लगभग 2:30 बजे के बाद 2:45 बजे सेमीफाइनल, 4:45, 4:45, 5:30, 5:45 बजे तक अंतिम फाइनल मुकाबला पूरा होगा, अगर सही जल्दी हो जाए। और एक गेंदबाजी के लिए तैयार हरी। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जय सिंह को बल्लेबाजी करने हुई। इनके पास वो क्षमता है, बड़े हिट लगाने के माहिर खिलाड़ी है। क्या ये इस मैच में फिर एक बार वही शुरुआत करेंगे जो पहले भी किया था और अब इस गेंद को खेला है जब तक स्टीयर किया था, और खिलाड़ी जब तक वहां पर फील्ड करे और एक रन मुकम्मल होता है। रन संख्या 3। राजू एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीच मैदान पर अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, लेकिन मंच की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल कॉम्बॉ से हमारे लेफ्ट साइड पर जो बहुत बड़ा मंच बना हुआ है HRPL 2022 सीजन 4 का, और उस मंच पर मारुति नंदन ग्रुप नाथू द्वारा हमारे मुख्य अतिथि मदन सिंह चौहान साहब पधार चुके हैं। और उसके साथ महासभा के अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि सूरज सिंह, और उसके साथ अगर देखें तो न्यू बॉम्बे से उदय सिंह, गोपाल सिंह, अबा सिंह, आपका भी स्वागत है। और जिला परिषद सदस्य जो भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कुका सिंह जी भी पहुंच चुके हैं। सर आपका स्वागत है। आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम। हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में देखिए, रॉयल राजपूत मुलुंड टीम ने कहा है वी वांट टू विन दिस मैच, वी वांट टू गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड इन द सेमीफाइनल। पहले ओवर की बात की जाए तो शंकर सिंह छोटा सिसोदा इनकी तरफ से छक्के के लिए 1100 का इनाम है। बिल्कुल इस पर शंकर सिंह आपकी तरफ से वो छक्के के लिए 1100 का इनाम। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या, टोटल स्कोर अब रन बने हैं 4। जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। और आड़े बल्ले से यहां पर इस गेंद को खेला है 1 रन, रन संख्या 5। ये मैच को आगे लेकर जाना होगा रॉयल राजपूत मुलुंड। संजय जी हमारे कैमरामैन, इन्हें हम देख रहे हैं। आरिफ जी का भी अच्छा योगदान, हमारे डीजे वाले जगदीश, धनंजय जी, DBN लाइव की पूरी टीम, रोहित मांगेला, साहिल बघेला, हमारे साथी कमेंटेटर सीनियर मोस्ट प्रशांत आदौड़े हमारे साथ डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के तौर पर, जय जी और शेखर जो मैंडेटरी स्कोरर पालघर से यहां पर पधारे हुए। फुल टॉस गेंद पूरी तरह से मिस किया है बल्लेबाज ने, गोपाल और जय सिंह। लेकिन गोपाल और जय सिंह के बाद जय सिंह अब यहां पर इस गेंद को गोविंद शाह
इन्हें भी हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रही है अभी क्रिकेट का माहौल। फिर एक बार अपने अलग ड्रेस कोड में आरिफ जी, आपका भी हमें सहयोग मिला, थैंक्स अ लॉट। बैकफुट पर गए, कट कर दिया गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइल में, जब तक कि वहां पर 1 रन पूरा किया और जब तक कि वहां पर जाएंगे 2 रन के लिए और आसानी के साथ 2 रन पूरे। अच्छी तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट। अर्जुन भाई की तरफ से विकेट के लिए 1100 का इनाम है। अर्जुन भाई फ्रॉम मालाड से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी सबके दिल की धड़कन है। बहुत सारे इनाम आते हैं। शंकर सिंह इनकी तरफ से चक्की के लिए बिल्कुल वो 1100 का इनाम है। और लाला 11 टीम के लिए आज के दिन का जो सबसे बड़ा इनाम अनाउंसमेंट होने वाला है, थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल वो एक बार फिर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग मुंगुस भाई इनकी तरफ से वो इनाम है और इन मंगुस भाई टाटोल इनकी तरफ से इनाम खास करके लाला 11 टीम के लिए। वाइड का इशारा हेमंत भाई इनकी तरफ से, हेमंत भाई मुलून इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 1100 रुपया। एवरी विकेट 1100 फॉर द बॉलर और एक वाइड का इशारा। रन संख्या स्कोर जयेश आगे बढ़ता हुआ 8 रन। अब जीतने के लिए रनों की दरकार 30। गेंदबाजी के लिए राइट अमोर द विकेट। दीपक की अगली गेंद और अच्छी तरह से गेंद ना कवर क्यों खेलना चाहते, लेकिन बल्ले के नीचे रहती हुई जब तक 1 रन पूरा किया, खिलाड़ी जाएंगे 2 रन के लिए और आसानी के साथ ये 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन का इजाफा। रन संख्या 10। जीतने के लिए रनों की दरकार यहां से अब 28 और लक्ष्य बनाना है पूरा, जहां पर रन बनाने हैं 38। कुछ तो अलग करना होगा, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली गेंद दीपक द्वारा, पहले ही मन बना लिया था ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, गेंद को करना चाहते थे कांदिवली, गेंद चली गई डोंबिवली। फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट और एक अतिरिक्त रन मिलता हो। रन संख्या 11 रन संख्या 11 रन। ओवर की बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा है। लक्ष्मण भाई बोरवली इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 1100 का इनाम है। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जितने इनाम आप एक बार फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल यहाँ बल्लेबाज छक्का जड़ते हैं, विकेट लेते हैं, तो अब मैच समाप्त होने के बाद यही पर देने हैं। वो ऑनलाइन दे या कैश, वो कोई भी चलेगा, ट्रांजैक्शन कैसे भी करे, लेकिन यही पर देना है। आपका फोटोग्राफ भी होगा। बराबर। और खेल मंत्रालय हमें बार बार वही सूचना दे रहे, बालू सिंह जी ये भी बता रहे, बालू सिंह जी हो, शंभू सिंह जी, कि जब घोषणा होती है इनाम की, धनराशि का, पुरस्कार की, तो आपको नगद लेकर यहाँ पर आए। डिजिटल ऑनलाइन भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर आना है, देना है। गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो अच्छा कॉम्बिनेशन गोपाल और जय सिंह, बल्लेबाजी के लिए बाहर के बल्लेबाज गोपाल को हम देख रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अगली गेंद और घुमाकर खेलने की कोशिश और एक गेंद वाइड। फिर एक बार गेंद को करना चाहते थे जोगेश्वरी, गेंद चली गई वज्रेश्वरी और एक अलग अलग अंदाज। 1-1 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर 0 विकेट। पहले हमने देखा था जिस तरह से सागर बॉयज कामा टीम के लिए जो ओपनिंग बल्लेबाजी की थी मोती और नरपत ने, क्या यहाँ पर 2 रन के लिए जाएंगे, बहुत ही दूर है खिलाड़ी, 1 रन तो पूरा किया जब तक कि वहां पर जाते हुए 2 रन के लिए। ये देखिए इस तरह से आपको बल्लेबाज को क्षेत्र रक्षक फील्डर पर दबाव बढ़ाना होगा। इस कड़ी धूप में कितना दौड़ लगा रहे हैं, देखिए ओवर की समाप्ति। तो बिल्कुल ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 15.7.5 के अवसर से रन बनते हुए मोहन सिंह नाडा इनकी तरफ से चौके के लिए 1100 का इनाम है। आज देखिए दर्शक बढ़ गए, महानुभाव बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। एक एक बात आपको बताना चाहूंगा, और मंकुश भाई टंटोड इनकी तरफ से अगर लाला 11 की टीम फाइनल में पहुंचती है तो 51,000 की नकद राशि कैश आपको मिलने वाले हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, आज के ब्रेकिंग न्यूज। चैंपियन बनने के लिए, चैंपियन बनने पर अगर चैंपियन बनते हैं तो वो 51,000 कैश प्राइज मंकुश भाई की तरफ से मिलेगा। एक बार फिर देखे, बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला। क्या बात है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। टेंटोल इनकी तरफ से, मुकुंद भाई इनकी तरफ से, अगर लाला 11 फाइनल को जीतती है, चैंपियन बनती है, तो 51,000 नगद कैश। क्या बात है, जैसे सही फरमाया सर आपने कि राजू कल के एक अनाउंसमेंट मैंने सुनी थी, अगर आप जीते, मतलब वो कल की बात थी, तो गोवा ट्रिप भी अनाउंसमेंट थी, गोवा की ट्रिप। बहुत सारी चीजें हैं।
अच्छा माहौल है, ठंडी का मौसम है, तो निश्चित तौर पर गोवा भी जाकर आएंगे। और BMW टाइगर्स के लिए भी यहाँ पर एक ट्रिप की घोषणा की है, राजस्थान जैसलमेर, जहां पर वो राजस्थान का भी टूर आपको दिया जाएगा। गांव के नजदीक जाकर एंजॉय कर सकते हो आप। राउंड द विकेट, ऑप्शन के ज्यादा बार अर्जुन है, निशाना आपको जड़ में गेंदबाज को करना होगा। ऑप्शन के ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 16 रन। जीतने के लिए अब केवल 22 रन की जरूरत, बहुत ही क्लोज। विकेट अगर आएंगे तो रॉयल राजपूत मुलुंड टीम, हेमंत भाई इनकी तरफ से मुलुंड प्राइजेस है। और व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, कवर की तरफ खेला हुआ, सो खिलाड़ी वहां पर आएंगे, लेकिन 2 रन। कमाल की बल्लेबाजी जय सिंह और गोपाल कर रहे हैं। और जय सिंह को अब मानो गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रहे, जिस तरह से, जिस अंदाज से मेरिट ऑफ द बॉल, लेकिन स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट, क्या टाइमिंग कर रहे हैं, कनेक्शन देखिए, प्रॉपर कनेक्शन कर रहे हैं, जिस आधार पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अर्जुन की अगली गेंद, और फिर एक बार उस गेंद को स्क्वायर ड्राइव खेलने के लिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से टाइमिंग गलत। लहर सिंह इनकी तरफ से इनाम आता हुआ, खास करके छक्का अगर जड़ते तो 2100 का इनाम है। जो स्पॉन्सर्स है तो वो ये भी एक बार फिर चाहते कि रन आप बनाए, इसलिए हौसला बुलंद करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए लहर सिंह इनकी तरफ से अब एक छक्के के लिए 2100 का इनाम। एक 2 बॉल के बाद में और एक इंटरेस्टिंग बात राजू आपको बताने वाला हूं कि कहां तक एक बार फिर एक छक्के की प्राइस चली गई है। राजू कंटिन्यू कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और खूबसूरती के साथ गेंद को कवर की तरफ खेला गया था। 1 रन का इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन, 19 ऑन द बोर्ड। यस बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पर मैं तो कमेंट्री करने वाला हूँ, आप तो हमें केवल यहाँ पर आज आपको थोड़ा मैं यहाँ पर मौका दूंगा कि आप थोड़ा शांत रहे, और आप क्या करना है, सिर्फ आपको धनराशि के पुरस्कार ही यहाँ पर अनाउंस करने, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार आने वाले हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भूमिका निभाऊंगा, आपको निश्चित तौर पर आए हुए सभी जो मेहमान, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। राउंड द विकेट, अगली गेंद और फुल टॉस गेंद पैद के बल्लेबाज के लिए, लेकिन नहीं, ये गेंद को सही नसीहत नहीं दी। ऐसे लग रहा था कि ये गेंद जिस तरह से फुल टॉस गेंद थी 4 रन के लिए होगी, मोहर निश्चित तौर पर लग सकती थी, लेकिन नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 20 अब जीतने के लिए रनों की दरकार, 18 रन आवश्यक है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद अर्जुन, और इस गेंद को खेलना चाहते थे, देखिए जिस अंदाज से, और आउट। जिस विकेट की तलाश थी हेमंत भाई मुलुंड वाले, इनकी तरफ से प्राइज मिलेगा अब अर्जुन को। थैंक यू अर्जुन भाई की तरफ से विकेट के लिए 1100 का इनाम है, लेकिन एक बल्लेबाज एक छक्का जड़ता है तो उसकी कीमत है 4300। 2 लक्ष्मण भाई 1100, लहर सिंह 2100, और उसके साथ अगर देखें तो शंकर सिंह इनकी तरफ से 1100, 4300 रुपए का एक छक्का हो सकता है। क्या बात है, एक अगर सिक्सर आता है बल्ले पर, गेंद अगर अच्छे से टाइमिंग करते हो, सिक्सर जड़ लेते हो तो 4300 रुपया। और टाइमिंग पर हमारे डीजे वाले पर गाना लगाया था 500,000 वाला, सही समय पर 1000 धनराशि बढ़ रही, वहां पर भी गाना बढ़ रहा है। 500,000 की बात ही नहीं रही अभी 2100, 2000। और पीछे से बोल, पिछवाड़े से आउट हो चुके हैं, आगे निकल कर गए थे, लेकिन ऑफ स्टिक। अर्जुन भाई की तरफ से विकेट के लिए 1100 शुक्रिया नितिन राजू। फिलहाल अगर देखें तो अर्जुन भाई की तरफ से विकेट के लिए 2100 का इनाम है। आदमी कहता है अगर पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। आदमी कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा कहता है तू कुछ करके दिखाए तब मैं आऊं। एक बार फिर आप मेहनत करेंगे ना तो बहुत सारे पैसे आएंगे। मेहनत, यस। और जिंदगी में अगर जिंदगी जीना है और आपको अगर मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त करना है, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट से आप इस सीढ़ी से आगे नहीं चल सकते हो। और यहां पर कहानी में फिर एक बार ट्विस्ट, विकेट गया था पहले डीप फाइन लेग पर, नहीं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, जहां पर खिलाड़ी वहां पर तैयार थे, लेकिन डीप लॉन्ग लेग पर वो कैच आया था। उसके बाद क्लीन बोल्ड। अब नए बल्लेबाज आएंगे, ज्यादा समय ना लेना है प्लीज।
रॉयल राजपूत मुलुंड टीम यहां पर कमबैक करती हुई। हेमंत भाई मुलुंड इनकी तरफ से भी प्राइज है 2100 और एक प्राइज हमने देखा जैसे सर ने कहा अर्जुन सिंह जी इनकी तरफ से भी विकेट के लिए प्राइज आया है। तो जो विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं हेमंत भाई इनकी तरफ से मुलुंड, हेमंत भाई इनकी तरफ से 2100 और गोल्डन बाबा भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। बहुत कुछ चल रहा है यहां पर गेंदबाजी के लिए। राउंड विकेट, अगली गेंद पटकी भी गेंद बैकफुट पर गए, कट किया लेकिन यहां पर डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। रन तो पूरा ये नहीं, ये फिसल गए हैं। इधर चला मैं उधर चला, अरे फिसल गया नहीं, आपको दौड़ना होगा, भागना होगा, रुकना नहीं है। रन संख्या स्कोर विकेट के लिए 2100 हेमंत भाई मुलुंड इनकी तरफ से। हरी तैयार, हरी की अगली गेंद लेफ्ट हैंड सॉरी राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अब राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। और इस गेंद को फिर एक बार गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन नहीं, खिलाड़ी वहां पर आएंगे और जब तक कि वहां पर थ्रो करे अर्जुन, व्हाट अ थ्रो, कमाल का थ्रो था, 1 रन मुकम्मल। बड़े हिट के लिए आर्मर डिलीवरी थी, कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्लेबाज को यहां पर थोड़ा सोच विचार करने पर मजबूर। और ये देखिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, काला खट्टा, नींबू शरबत, काला कट्ठा, सब इकट्ठा होकर काला कट्ठा एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर का सत्र है, ग्लूकॉन डी की भी जरूरत है खिलाड़ियों के लिए क्योंकि कड़ी धूप है और फिर एक बार पुल करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं। जब तक कि वहां पर डिप्स के लिए पर खिलाड़ी फील्ड करे, 1 रन मुकम्मल। 1 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर 23। जीतने के लिए 15 रन की जरूरत। मोहन सिंह इनकी तरफ से बिल्कुल चौके के लिए 1100 का इनाम है। मोहन सिंह नाडा। तो मैदान के अंदर बहुत ही जबरदस्त बैटल चल रहा है। ये प्रतियोगिता जिसका कि आप ग्रैंड फाइनल देख रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन सर पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। राजू, कार्य करने की बात करें तो कार्य करने में अध्यक्ष है मोहन सिंह जी मोखाड़ा, उपाध्यक्ष शंभू सिंह जी दसाना, सचिव किशन सिंह जी परमार, सह सचिव खेम सिंह जी उठड़, कोषाध्यक्ष हिर सिंह जी खरबड़, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी खरबड़, सदस्य सगल सिंह जी परमार और सदस्य केसर सिंह जी उठड़, रमेश सिंह जी बदसाना, राम सिंह जी सदाना, भरू सिंह जी बदसाना। जितने विकेट मिलेंगे तो बिल्कुल आपके लिए वो इनाम है। हेमंत भाई की तरफ से बिल्कुल वो इनाम है, लेकिन मैदान के अंदर प्रेशर बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हमारा मंत्रालय है, मंत्रालय की बात करें तो खेल मंत्रालय शंभू सिंह राजपूत, सोहन सिंह चदाना, कृष्ण सिंह जिलबाड़ा, निर्मल सिंह उठड़, भगवत सिंह उठड़, सीमा, बालू सिंह खरबड़, लेयर सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत। हमारे स्पॉन्सर की बात करें जल सेवा लाभार्थी मोहन सिंह जी, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी परमार, वसीम गांव गुड़ाम। यूट्यूब के हमारे जो स्पॉन्सर है भवानी मेटल कॉर्पोरेशन, सोमवारी बाजार मालाड वेस्ट, किशन सिंह जी परमार मोखाड़ा और श्री मानव सिंह जी कुबर सिंह जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट बॉल के लाभार्थी भवानी ट्रेडिंग कंपनी श्रीमान हीरा सिंह जी खरबड़, बड़ा सलीम अवेद बाइंदर। स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल अवर स्पॉन्सर। ओवर टू राजू। 12 गेंदे 13 रन की जरूरत, पहली गेंद डॉट। 11 गेंदे 13 रन की जरूरत। नाडा रॉयल्स बनाम रॉयल राजपूत मुलुंड, कमाल का मुकाबला जारी है। कौन बनेगा विजेता, संघर्ष की यात्रा जारी है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अर्जुन जी को। इस ओवर में और मैच को अगर बनाना है तो और गेंदें डॉट करनी होगी, विकेट के लिए जाना होगा। हेमंत भाई की तरफ से, अर्जुन सिंह इनकी तरफ से जो प्राइजेस दिए जाने वाले हैं, गेंदबाज विकेट अगर लेते हैं और फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं। रन संख्या, कितना बॉल कितने रन की जरूरत है, सॉरी 11 गेंदे और 13 नहीं 15 रन की जरूरत है। 11 गेंदे 15 रन की जरूरत। हेमेंद्र सिंह इनकी तरफ से भी 1100 रुपया। अब 10 गेंदे 15 रन की जरूरत। मैच इज ऑन रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के लिए। बिंदी वाली गेंदें निर्णायक बनने वाली है। स्ट्रगल कर रहे बल्लेबाज। अब तो बड़ा हिट आने वाला है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, ये खिलाड़ी तैयार है। 9 डॉट गेंदें आ चुकी है। जो मैच कट टू कट चल रहा था वहां से कहानी में अब ट्विस्ट। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट,
और इस गेंद को खेला है, कट कर दिया है, डीप पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, केवल 1 रन आएगा। 9 गेंदे 14 रन की जरूरत और 3 गेंदे निर्णायक यहां पर अगर करेंगे अर्जुन तो ये मैच आखिरी ओवर तक आएगा, जहां से आपको जीतने के लिए मौके की तलाश आप कर रहे हो वो हो सकता है। क्या रॉयल राजपूत मुलुंड टीम यहां पर जीत हासिल करेंगे? जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार, बैट्समैन नाडा रॉयल्स टीम के स्ट्राइक पर बैट्समैन है ईश्वर को अब अपना योगदान यहां पर देना होगा। ईश्वर अल्लाह तेरे साथ, लेकिन यहां पर अब देखेंगे ईश्वर का साथ अपनी टीम के लिए। अगली गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, हवाई खेला हुआ, हवाई फायर, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे। 1 रन तो पूरा किया है, 2 रन के दौड़ रहे, 2 रन पूरे। 8 गेंदे जीतने के लिए रनों की दरकार, 12 रन, 8-12, क्या होगा तेरा, क्या होगा मेरा, जीतने के लिए रनों की जरूरत, 8 गेंदे 12। और यहां पर अब ये मैच जिस तरह से चल रहा है, 8 गेंदे 12 रन की जरूरत। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार अर्जुन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंड बैट्समैन ईश्वर के लिए अगली गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, अब सामने वाले छोर पर खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे। गेंद से 4 रन, सही समय पर चौका, 7 गेंदे और जीतने के लिए अब रनों की जरूरत 8। तो मोहन सिंह जी नाडा इनकी तरफ से चौके के लिए 1100 का इनाम। बल्लेबाज की बात करें तो मैदान के अंदर शानदार स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ईश्वर ने। राजू, ईश्वर है तो सब कुछ संभव है। केसर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये। ईश्वर एक बार फिर और केसर दोनों बल्लेबाज, और गेंद पीछे जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये वाइड बॉल का चौका। 5 रन मिलेंगे, तोहफे के तौर पर 5 रन मिलेंगे। देखिए अब सभी का क्या बना हुआ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। जीतने के लिए केवल यहां से 3 रनों की जरूरत है। और गेंदों की बात करो तो गेंदे 6 से कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल है। अभी जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है और इनाम छक्के के लिए आ रहा है। राइट, लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था। तो 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में अब बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, केसर और ईश्वर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मजा आ रहा है। अगर ईश्वर आपको नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? संकट मोचक एक ही है, वो है ईश्वर। और अब जाकर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हरा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। आइए डीजे गाने के साथ वापस आएंगे। अपना टाइम आएगा तो काठियावाड़ झूमेगा। शुक्रिया डीजे। फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त मैच मैदान के अंदर। राजू, अब आपके पास गेंदे हैं 6, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। यस, 6 गेंदे 2 रन की जरूरत, बहुत ही कांटे की टक्कर। ऐसे लग रहा था रॉयल राजपूत मुलुंड टीम ने यहाँ पर शिकंजा कसा हुआ था। जिस तरह की गेंदबाजी, डॉट गेंदे कर रहे थे, विकेट मिल रहे थे, लेकिन ईश्वर का मिला। और ईश्वर जिसके साथ होता है केसर ने जो सिक्सर बाउंड्री लगाई थी, क्योंकि केसर ने वो बाउंड्री की थी, ईश्वर ने नहीं। क्योंकि ईश्वर जब मैच इस तरह से चल रहा था, केसर ने यहाँ पर केसरिया रंग, और देखिए अब केसरिया रंग का वो गाना भी आएगा। केसरिया रंग जो है वो बेहतरीन गाना है, लेकिन यहाँ पर 6 गेंदे 2 रन की जरूरत और गेंद डॉट। 5 गेंदे 2 रन की जरूरत, कहानी में ट्विस्ट। आज सुबह के पहले मैच में सुपर ओवर में 6 गेंदों में 4 रन नहीं बने थे, अब 5 गेंदे 2 रन बनेंगे या नहीं? जीतने के लिए 5 गेंदे 2 रन की जरूरत। प्रशांत जी, और क्या मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल वो कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलते हुए। मैच अभी भी बना हुआ है। इसी प्रतियोगिता में 6 गेंदों में 4 रन नहीं बने हैं और सारी गेंदों वो डॉट आई थी, विकेट मेडन आया था। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर, ओहो क्या बात है,
दूसरी बिंदी गेंद, तालियां एक बार फिर बजती हुई मैदान के अंदर, एक बार फिर माहौल थोड़ा सा अलग बनता हुआ, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर राजू कांटे की टक्कर चल रही है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। मैदान के अंदर वो पैसा वसूल मुकाबला हो रहा है। पूरी तरह से पैसा वसूल मुकाबला। जिस तरह के गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। 4 गेंदे, 2 रन की जरूरत, और 1-2 गेंदे अगर डॉट आती है, विकेट आता है, तो रॉयल राजपूत मुलुंड कमबैक करेंगे। क्या ईश्वर केसर इस मैच को जीतकर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाएंगे? 4 गेंदे और जीतने के लिए रनों की दरकार 2। अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, गैप में, और गेंद ने अंगड़ाई ली और गेंद ने जाकर कहा ये आता हुआ चौका। 4 रन। ये देखिए खुशी की लहर, पूरी तरह से मानो वर्ल्ड कप जीता है नाडा रॉयल्स इन सेमीफाइनल। केसरिया रंग, थोड़ा पिच के बाहर आ जाइए, पिच पर नहीं, अंपायर कहो, पिच पर नहीं। नाडा रॉयल्स, थैंक यू, पिच पर नहीं प्लीज। नाडा रॉयल्स टीम ने इस मुकाबले को जीता है। नाडा रॉयल्स यहाँ ही है, नाडा रॉयल्स सारे खिलाड़ी यहाँ ही है। नाडा रॉयल्स आपको कॉम्बॉक्स की तरफ आना है। नाडा रॉयल्स सारे खिलाड़ी प्लीज, विकेट के ऊपर आपको एक बार भी सेलिब्रेशन नहीं करना है। नाडा रॉयल्स सबको यहाँ कॉम्बॉक्स की तरफ आना है। नाडा रॉयल्स प्लीज। तो बहुत सारे इनाम आए हैं, और बहुत सारे इनाम, बिल्कुल चौके के लिए भी इनाम तो थे, लेकिन चौके तो ज्यादा नहीं है, चौके आए हैं। तो बिल्कुल मोहन सिंह इनकी तरफ से भी इनाम था, तो बिल्कुल मिलने वाला है बल्लेबाजों के लिए। 1100 का इनाम है, जिसमें कितने चौके आए वो देखना बहुत जरूरी। कुल मिलाकर 2 चौके या 3 चौके, 2 चौके आए। तो मोहन सिंह नाडा, मैं आपको विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, यहाँ ये, और नाडा रॉयल सारे खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आएंगे। मैदान के अंदर